हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने आज का पेपर सॉल्व किया, अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वैसे कुल मिलाकर आप लोगों ने सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसका रिजल्ट आपको बताएंगे। जिन लोगों ने सिंसियरली पढ़ा था वो लोग प्रॉपरली उसका उत्तर दे पाए, जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो लोग प्रॉपरली उत्तर नहीं दे पाए। फिर भी एक तरह का मूल्यांकन होगा। एक अगला मूल्यांकन फिर नेक्स्ट मंडे को होगा। अब आप लोग जो सामने दिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, उसको थोड़ा गंभीरता से ले और नोट भी करें, ताकि टेस्ट को प्रॉपरली डील कर सको। अदरवाइज टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस ढंग का नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। हम पैनोरमा सेकंड टेक्स्ट बुक अपनी पैनोरमा का फर्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग पढ़ रहे हैं। सामने एक फोटो है, द टाइगर किंग। टाइगर का हंट किया जा रहा, शिकार किया जा रहा राजा द्वारा। पहले बहुत परंपराएं थी इस प्रकार शिकार खेलना, आखेट खेलना एक प्रकार का एंजॉयमेंट हुआ करता था। लेकिन अब ये बैंड है, क्योंकि हम किसी भी जीव को अनावश्यक नहीं मार सकते। तो ये आपके सामने है। द टाइगर किंग, ही इज हंटिंग द टाइगर। अपनी टीम के साथ हंट कर रहा है। आज हम लोग द टाइगर किंग का सेकंड पार्ट, ये 3-4 पार्ट्स में है, 5 पार्ट्स में, ये हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर उसकी स्टोरी है। वैसे ये सटायर है, एक प्रकार का व्यंग्यात्मक कहानी है। तो इस कहानी का जो क्राउन प्रिंस है, युवराज है, जिसको राजगद्दी दी जानी है, प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रीव टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। आखिर वो एक प्रिंस था तो बड़ा होने लगा, काफी अच्छा, लंबा चौड़ा, स्ट्रॉन्गर, हर दिन दिन रात बड़ा होने लगा, हेल्दी होने लगा। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। शुरू में जो इवेंट बताई थी, उसने पैदा होते ही घोषणा करी थी। पैदा होते ही उसने विद्वानों के सामने एक अजूबा पेश किया था कि हर आदमी मरता है, लेकिन मरने का मोड कैसा होगा, मरने का जो तरीका होगा वो कैसा होगा, ये बताओ तू माने। तो वो घटना घटी। उसके बाद में कोई अजूबा नहीं हुआ। बचपन में जो घटना बता दी थी कि उसमें जब वो 10 दिन का था, चाइल्डहुड डेज में, द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब, जो पहले बताया था। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। ये फिर सटायर शुरू हो गया, व्यंग्य शुरू हो गया। जो बच्चा, जो बॉय मतलब क्राउन प्रिंस, ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नन्नी। ब्रॉट अप, पालन पोषण किया जाना, इंग्लिश नानी द्वारा पालन पोषण किया जाता। नानी मीन्स आय, आय, आया बोलते उसको, धाय, देखभाल करने वाली। वो पालन पोषण करती, क्योंकि उसको एक स्पेशल आदमी तैयार किया जाना था। तो उसका दूध भी इंग्लिश काऊ का था, और उसको ब्रिंग अप भी कौन कर रही थी? इंग्लिश नैनी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, he was tutored in English, he was given training in English by an Englishman, saw nothing but English films, और कोई फिल्में कहानियां नहीं देखता, वो केवल इंग्लिश फिल्म्स देखता। Exactly as the crown princes of all the other Indian states did, जैसे कि बाकी सारे युवराज जो थे भारत की अन्य राज्यों के, वैसा वो भी करता। ये सटायर है, व्यंग है, नॉट ए रियल स्टोरी। ब्रिटिश जमाने में किस प्रकार से बच्चों को पालन पोषण किया जाता था, और कैसे एक मजाक के तौर पर राजकुमार है, उसकी बहादुरी किस तरह बताई जा रही है। ओके, व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20,
जब वो 20 का होने लगा, द स्टेट which had been with the court of wards until then came into his hands. अब तक जो राज्य था वो किसके हाथ में था? दूसरे संरक्षकों के हाथ में। राज्य की सत्ता जो अब तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स, वार्ड में संरक्षक, पितानी थे उसके, तो जो राज्य के संरक्षक थे, देखभाल करने वाले उसकी, उनके हाथ में राज्य था। अब जब वो 20 ईयर्स का हो गया तो इट केम इनटू हिज हैंड्स, वो सत्ता उसके हाथ में आ गई। ही बिकेम फुल किंग, full powerful king now, not only crown prince. He was given the power of state. Okay. But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. लेकिन जो लोग उसके जन्म के समय वहां थे, उन लोगों को और बाद में जिन्होंने सुनी थी बात, हर एक को ये बात ध्यान में थी कि उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्शन किया था, भविष्यवक्ता ने क्या भविष्यवाणी की थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और लोग इस पे विचार किया करते, डिस्कस किया करते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, और आखिर वो बात महाराजा के कान में भी पड़ी। प्रिंस अब महाराज हो चुका था, उसके कान में पड़ी कि आपकी एक दिन मृत्यु होगी, और वो किससे होगी? टाइगर से होगी, क्योंकि आपका जन्म जो हुआ है वृषभ लग्न में हुआ है। तो ये बात धीरे धीरे लोगों ने वहां तक पहुंचा दी, और उसको पता लगा कि वो टाइगर द्वारा मारा जाएगा। लेकिन उसने बचपन में कहा था कि मैं आ गया हूँ, टाइगर्स बेवयर हो जाना, तुम लोग सतर्क हो जाना, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम मुझे नहीं मार सकते। ओके, तो अब वो बड़ा हो गया था, 20 ईयर्स का, काफी हेल्दी हस्की, लंबा चौड़ा। और वहां पर क्या सुविधा थी? देयर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट्स, असंख्य जंगल थे, इनन्यूमरेबल, बहुत सारे जंगल थे, अनगिनत, इनन्यूमरेबल, जिनको गिना नहीं जा सकता। फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, उस राज्य में। यू हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ प्रतिबंधपुरम, नाम खुद ही अपने आप में एक प्रकार का सटायर है, व्यंग्यात्मक नाम है। उसमें बहुत से जंगल थे। दे हैड टाइगर्स, उन फॉरेस्ट में बहुत सारे टाइगर्स थे। दे फॉरेस्ट, जंगल के लिए दे लिखा। दे हैड टाइगर्स इन देम। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा चूंकि वो समझदार हो गया था, तो उसको एक पुरानी कहावत याद थी। क्या याद थी? एक कहावत है पुरानी, यू मे किल इवन ए काऊ। वैसे हम लोग गाय को नहीं मारते, हम हिंदू आस्था के लोग हैं, गाय को हम अपनी माँ मानते हैं। गाय हमारी अर्थव्यवस्था और धर्म का प्रतीक है। तो लेकिन एक कहावत इस प्रकार कही जाती है कि यू मे किल इवन ए काऊ इन सेल्फ डिफेंस। लेकिन गाय को भी मार सकते हो, ये रूटीन में नहीं मारा जाता, लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस का ही मौका आ जाए, वो तुमको मार ही रही, मान लो सींग से वो तुमको मारने के लिए दौड़ रही है और आत्मरक्षा का और कोई साधन नहीं है, तो तुम एक गाय को भी मार सकते हो सेल्फ डिफेंस में। आत्मरक्षा, आत्मरक्षा का अधिकार हर एक को होता है, आत्मरक्षा का अधिकार होता है। कई बार मजिस्ट्रेट लोग सेल्फ डिफेंस की बात प्रमाणित होने पर मर्डरर को भी छोड़ देते हैं, हत्यारों को भी छोड़ देते हैं कि मैंने इसलिए उसको मारा कि वो मुझे मार रहा था। जैसे उसको जीने का हक है, मुझे भी जीने का हक है, दैट इज सेल्फ डिफेंस। तो राइट टू लिव, जीवित होने का हक है हमें, ये एक बात उसको याद थी। इसलिए उसने कहा कि मैं जब गाय को मार सकता हूँ तो टाइगर को क्यों नहीं मार सकता। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। और जब गाय को मारने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है सेल्फ डिफेंस में, तो व्हाई देयर बी एन ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस? दिस थिंग ही न्यू। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट।
जो ही वो उसको याद आया कि मेरे लिए ये प्रेडिक्शन है, वो सीधा निकला शिकार पे। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स। महाराजा बड़ा आनंदित हुआ, थ्रिल्ड हो गया, बड़ा आनंदित हुआ। उसके आनंद की, रोमांच की कोई सीमा नहीं रही। थ्रिल, रोमांच, बहुत अधिक आनंद। बियॉन्ड मेजर, कल्पना से बाहर, सीमा से बाहर। कब? व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने पहला शिकार किया। मैंने फोटो बताया आप लोगों को। जब पहला शिकार किया तो उसकी खुशी की सीमा नहीं रही। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, सेंट फॉर, बुला हुआ भेजना, फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। बीस्ट बोलते जंगली जानवर को, डेड बीस्ट, उस मरे हुए बीस्ट को बताया। BEAST, न्यू वर्ड फॉर यू। एनिमल के लिए आता है, लेकिन वाइल्ड एनिमल, खतरनाक जानवर के लिए बीस्ट आता है, गाय भैंस के लिए नहीं आता। तो उसको देखने के लिए बुलाया, एस्ट्रोलॉजर को बुलाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। राजा ने पूछा उससे, अब बताओ आप क्या कहते हो। उसने प्रश्न किया, अब तुम क्या कहते हो। बस मैंने एक टाइगर को मार डाला, राजा ने पूछा। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी बोलते राजाओं को, महाराजा अधिराज, योर मैजेस्टी, हिज हाइनेस, योर मैजेस्टी, महाराज स्वयं, may kill 99 tigers in exactly the same manner। अब आपको 99 टाइगर्स उसी प्रकार से मारना है जैसे इसको मारा है। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्राउल्ड, इस पर भी एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा हिचका, मध्यम आवाज में कहा, लेकिन, ड्रॉल, थोड़ी सी आवाज कम करके हिचका थोड़ा, लेकिन, बोल लेकिन क्या, बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर, क्यों डर रहे हो, क्यों हिचक रहे हो, बोलो बिना बिना भय के बोलो। तो एस्ट्रोलॉजर बोला, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। लेकिन आपको जब 100th टाइगर मारोगे, 100वां टाइगर, उस समय बहुत केयरफुल रहना है। किंग ने बोला, व्हाट इफ द 100th टाइगर वर आल्सो किल्ड। यदि मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया तो फिर क्या होगा। तो एस्ट्रोलॉजर बोले, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। आई विल टीयर अप, फाड़ डालूंगा, ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, जो पुस्तकें मैं पढ़ रहा हूं, एंड सेट फायर टू देम, एंड। ठीक है, ऐसा उसने कहा कि मैं अपनी सारी बुक्स को फाड़ डालूंगा, मेरी बुक्स गलत हो जाएगी। राजा ने कहा, और क्या करोगे, और आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी काट लूंगा, शिखा, चोटी, ब्राह्मण की शिखा जो थी चोटी होती है। आई कट ऑफ माई टफ्ट, चोटी काट लूंगा, एंड क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और जो मेरे बड़े बड़े बाल हैं, दाढ़ी है, उन सबको मैं छोटे कर लूंगा। ब्राह्मण छोटे बाल नहीं रखते, बड़े बड़े बाल और छोटी भी रखते हैं, तो बोले मैं छोटे कर लूंगा बालों को। और क्या करूंगा मालूम है, ब्राह्मण का काम छोड़ दूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक बीमा एजेंट बन जाऊंगा। मैंने कहा ना, ये सटायर है, व्यंग्यात्मक कहानी है। तो उस वक्त बीमा एजेंट कहाँ होते थे, लेकिन बीमा एजेंट बन जाऊंगा। क्या बोला, एन इंश्योरेंस एजेंट। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, अपनी बात को बेढंगेपन से समाप्त कर दी। कहाँ ब्राह्मणों का इंश्योरेंस एजेंट, बीमा एजेंट, उस समय कहाँ हुआ करते थे बीमा एजेंट। मजाक के तौर पर उसने ये बात को कही और वही बात फिनिश कर दी। थर्ड,
From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम. उस दिन के बाद, from that day onwards, it was celebration, एक प्रकार का उत्सव होने लगा. सेलिब्रेशन टाइम अपने ऊपर भी आता है बार बार. फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटेटिंग प्रतिबंधपुरम. इस घटना के बाद में सभी बाघों का उत्सव काल आरंभ हो गया. प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी बाघों का उत्सव काल प्रारंभ हो गया. सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स. अब सारे टाइगरों के लिए उत्सव का समय हो गया, क्योंकि उनके ऊपर शिकार पर बैन लगा दिया गया कि कोई आम आदमी उनका शिकार नहीं करेगा. सारे बाघ निश्चिंत हो गए कि हमारा शिकार आम आदमी अब नहीं कर पाएगा. बट द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग. राज्य ने बैन कर दिया, रोक लगा दी. इनहेबिटिंग मतलब होता है रहने वाले. इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम. द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन. कोई आम आदमी हंटिंग नहीं करेगा एक्सेप्ट द महाराजा, क्योंकि अगर आम आदमी हंटिंग कर लेगा तो महाराजा के लिए टाइगर कहाँ रहेंगे. ए प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड. ए प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड. घोषणा कर दी गई. टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर. कि अगर किसी ने इतनी भी हिम्मत करी कि टाइगर पर पत्थर भी फेंका, मान लो शिकार करना दूर की बात है, किसी आदमी ने इतनी हिम्मत करी कि पत्थर फेंके टाइगर पर, तो क्या होगा. ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी. उसकी सारी संपत्ति और घर बार सारे वुड बी कन्फिस्केटेड. वो सरकार द्वारा जब्त कर लिए जाएंगे. कन्फिस्केशन, कन्फिस्केट, सरकार द्वारा जब्त कर लिए जाएंगे. ये ध्यान रखना. सारी जायदाद और संपत्ति जितनी भी है, दौलत वगैरह, अगर किसी ने टाइगर पर पत्थर भी फेंका तो. और अब द महाराजा वोड. महाराजा ने शपथ ले ली. ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स. शपथ ले ली कि अब मैं जितने सारे कार्यक्रम है, अन्य कार्यक्रम, वो सारे कार्यक्रम स्थगित रहेंगे. उन सभी में कब भाग लूंगा मैं. ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स. मेरे 100 टाइगर जब तक नहीं मारे जाएंगे तब तक और कोई कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा. किसी और विभाग में और विभाग का काम कुछ नहीं करूंगा. इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन. महत्वाकांक्षा, उनकी इच्छा. शुरू में तो राजा ने अपनी जो महत्वाकांक्षा थी उसको अच्छी तरह महसूस कर रहा था, वो रियलाइज कर रहा था. नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर्स. नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर्स. ऐसा नहीं कि उसने कोई खतरों का सामना नहीं किया हो. खतरों का सामना किया था उसने शिकार में. There were times when the bullet missed its mark. कभी कभी गोली ने अपना निशाना भी चूका. The tiger leaped upon him. टाइगर उस पर झपटा भी. And he fought the beast with his bare hands. और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उसको अपने हाथों से शेर से लड़ना पड़ा. Each time it was the महाराजा who won. लेकिन हर बार महाराजा ही जीता. शेर को उसने मार डाला. चाहे वो बंदूक से बच गया लेकिन राजा ने उसको मार डाला. ऐसा भी हुआ कई बार. At another time he was in danger of losing his throne. एक बार ऐसा भी हुआ, खतरा, उसने बहुत से खतरे झेले. He was in danger of losing his throne. एक बार तो उसकी राजगद्दी भी खतरे में पड़ गई. कैसे हुआ.
ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, उच्च पद पर स्थापित, उच्च पद पर सेवा करने वाला ब्रिटिश ऑफिसर आया प्रतिबंधपुरम में। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वेरी फॉन्ड ऑफ शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ शौकीन होना। वो जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो भी शिकार का शौकीन था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। और शौकीन किस बात का था कि उन टाइगर्स के साथ में फोटोग्राफ भी लेता जिनको मारता, अपने पाँव में डाल करके नीचे और उसके पास खड़ा होता बंदूक लेकर के। अपने यहाँ भी कई सारे फोटोग्राफ हैं ऐसे राजाओं के महलों में लगे हुए, आज से 100 साल 150 साल पहले। अब तो बैन है, शिकार नहीं कर सकते, चिड़िया का शिकार भी नहीं कर सकते, शेर तो ठीक है। पर तो अपने यहाँ भी कई पुराने महलों में ऐसे राजाओं के सामने पड़े हो टाइगर और बंदूक ले खड़े हुए और बहादुरी बताने वाले ऐसे चित्र हैं, फोटोग्राफ्स। तो वो शौकीन वो भी ऐसा ही था। एज यूजल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। हमेशा की तरह उसकी आदत थी, तो उसने इच्छा की कि मैं प्रतिबंधपुरम में टाइगर का शिकार करूं। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजोल्व। लेकिन महाराजा अपने निर्णय में दृढ़ था, फर्म था कि ये हमारे लिए नहीं, यहाँ नहीं, हमारे राज्य में ऐसा नहीं होगा। अपना मेरा निर्णय है कि मेरे राज्य में मैं शिकार करूंगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। बिल्कुल दृढ़ निश्चित था। और उसने उस ब्रिटिश अफसर को रिफ्यूज कर दिया, नो नॉट परमिटेड, यू कैन नॉट हंट इन माई टेरिटरी, इन माई स्टेट। रिफ्यूज परमिशन, बहुत बड़ी बात थी। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। राजा ने कहा कि मैं आपके लिए कुछ और शिकार की व्यवस्था कर देता हूँ, शेर के बजाय, टाइगर के बजाय दूसरे जानवर के शिकार की वो कर देता हूँ व्यवस्था, सुअर वगैरह की कर देता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट। मैंने कहा ना बोर, सुअर, सुअर को शिकार की व्यवस्था कर देता हूँ। बोर सुअर को, जंगली सुअर को बोर बोलते हैं, देशी सुअर को, यहाँ के सुअर को पिग्स बोलते हैं। बोर जंगली सुअर का दांत दांत निकले हुए बाहर और बड़ा डेंजरस होता है, आदमी को चीर डालता है। वो सीधा दौड़ के आता है तेजी से और आदमी को फाड़ डालता है, खतरनाक होता है वो। और उसे बोला कि मैं आपके लिए सुअर के शिकार की व्यवस्था कर देता हूँ, यू मे गो ऑन बोर हंट। और मजाक के रूप में लिखा, यू मे कंडक्ट ए माउस हंट। और अगर ज्यादा आपको नहीं पसंद है ये बोर, तो मैं आपके लिए चूहों के शिकार की व्यवस्था कर देता हूँ, चूहों का शिकार करूँ। सटायर है, व्यंग है। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट। हम आपके लिए मच्छरों के शिकार की व्यवस्था कर देते हैं, बहुत सारे मच्छर हैं जंगल में, वहां जाओ और बंदूक से मारो उनको आप। बट टाइगर हंट ये सब कर सकता हूँ, लेकिन टाइगर हंट नो, दैट इज इम्पॉसिबल। दिस इज ए सटायर, ये व्यंग है। ऐसा कोई होता नहीं कि मच्छर का शिकार करे या चूहों का शिकार करे। हाँ, सुअर का शिकार जरूर होता था, सुअर भी भारी जानवर माना जाता था, खतरनाक। तो लेकिन धीरे धीरे वो सटायर की तरफ चला गया कि मच्छर का शिकार भी करने की व्यवस्था मैं आपको कर सकता हूँ। उस ब्रिटिश अफसर को बोला। उससे क्या हुआ, ब्रिटिश ऑफिसर नाराज हो गया। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा। ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था उसने महाराजा को लिख के भेजा, पत्र भेजा, संदेश, वर्ड, रिटर्न भेजा। क्या भेजा, थ्रू द दीवान, दीवान के द्वारा। दीवान उनका स्थानीय प्रतिनिधि होता था, उसको भेजा कि दुराय अंग्रेज अधिकारी स्वयं बाघ का शिकार नहीं करेगा। दुराई उसका नाम था, दुराई, DURAI। दीवान साहब एक पत्र भेजा that the Durai himself did not have to kill the tiger। उसको टाइगर का शिकार करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और
द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वास्तविक शिकार तो महाराजा खुद कर लेंगे, केवल उसका इंटरेस्ट किस में था? इट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुराई was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. उसका इंटरेस्ट क्या में? टाइगर को, मैंने बताया ना, टाइगर को आड़े लिटा करके, मरे हुए टाइगर को डाल करके बंदूक के हाथों में पकड़ के बहादुरी बताते हुए फोटो होते हैं बहुत सारे, तो उसका इंटरेस्ट भी इसी में था। गन हाथों में, होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकास, टाइगर की लाश पर, टाइगर के मृत शरीर पर पास में खड़ा रहकर के बंदूक और बताना चाहता कि मैंने मारा। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू द प्रपोजल, महाराजा उस पर भी सहमत नहीं हुआ, नॉट एग्री। महाराजा आखिर महाराजा होते हैं, तो इस पर भी वो एग्री नहीं हुआ। इफ ही रिलेंटेड नाउ, इस पर भी सहमत नहीं हुए। लेकिन अगर अब वो इस बात को सहमत होते हैं तो क्या करेगा? जब अन्य ब्रिटिश अधिकारी बाघ के शिकार के लिए आग्रह करेंगे, अगर वो इसमें छूट देगा कि चलो ठीक है, केवल मात्र आप फोटो उतार लो, बट इफ ही रिलेंटेड नाउ, रिलेंट मीन्स छूट देना, अगर वो एक बार सहमति दे देते हैं तो व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप, टर्न अप में आ पहुंचना, वहां आ जाते मान लो, रिलेंट मीन्स स्लिकन द परमिशन, छूट देना। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, चूंकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को रोका शिकार करने से, उसकी इच्छा पूरी करने से, फुलफिलिंग हिज डिजायर, उसकी डिजायर क्या थी? शिकार करने की, फुलफिलिंग हिज डिजायर। द महाराजा स्टूड इन डेंजर, महाराजा खतरे में पड़ गया, ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, उसका राज्य खोने की खतरे में पड़ गया। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू, अब दीवान और महाराज ने इस विषय पर मंत्रणाएं की, डेलिब्रेशन किया, बहुत सारी चर्चा करेंगे क्या करें। एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड, और आखिर उनको एक टेलीग्राम डिस्पैच करना पड़ा फोर्थ विथ, इस बात को लेकर के टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, ज्वेलरी कंपनी को एक पत्र भेजा, टेलीग्राम भेजा, काय के लिए? सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, कि हमारे पास बहुत मूल्यवान हीरे की अंगूठियां भेजें, महंगी अंगूठियां ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, अलग अलग डिजाइन की। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, 50 अंगूठियां वहां से आई कलकत्ता से। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराजा ने उस अंग्रेज अफसर की पत्नी के पास वो सारी अंगूठियां भेजी, बताने के लिए कि आपको जो पसंद आए वो ले लो, क्योंकि वो उसके बजाय उसको खुश करना चाहता था शिकार की मना करने के कारण। तो ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी के पास भेजी उसने सारी होल लॉट, 50 रिंग्स, डायमंड रिंग्स। द किंग एंड द मिनिस्टर्स एक्सपेक्टेड द दुराई सानी मीन्स दुराई की पत्नी, टू चूज 1 or 2 रिंग्स, वो सोच रहे थे कि एक या 2 रिंग पसंद कर लेगी वो, एंड सेंट द रेस्ट बैक, और बाकी जो थी वो भेज देगी, सेंड द रेस्ट बैक, रिटर्न कर देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराई सानी सेंट हर रिप्लाई, जो ही वो चीज वहां पहुंची और उसने तत्काल रिप्लाई भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, तुम्हारी गिफ्ट के लिए बहुत धन्यवाद। सारी गिफ्ट्स उसने रख ली, पूरी 50 की 50 रख ली।
कितना महंगा पड़ा उसके लिए सौदा। इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees came, और उन अंगूठियों का बिल कितना बन के आया 2 दिनों बाद 3 लाख रुपीज फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, कलकत्ता से। ओके 3 लाख रुपीज की वैल्यू हुई उन 50 अंगूठियों की, डायमंड रिंग्स। द महाराजा वॉज हैप्पी, इस पर भी महाराजा खुश था। दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज, यद्यपि 3 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए, बट ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। रिटेन, मेंटेन, सेव करना, बचा लिया उसने अपने किंगडम को, नहीं तो ब्रिटिश अधिकारी उसको हटा देता, बेदखल कर देता, हटाया जाता है, क्योंकि ब्रिटिश के अंडर में थे सारे राजा। तो 3 लाख रुपए की अंगूठियां उसने उस दुराई की पत्नी को भेज करके अपनी सत्ता बचाई, उसने अपना राज्य बचाया। दिस इज ए सटायरिकल story. Okay, we have completed 3 parts of it. Third part today. We will continue tomorrow the 4th part. Okay, till then, good luck, good night, have a good day.